भाजपा की औकात ही नहीं है उनके नेता को कि आदरणीय तेजस्वी बाबू के खिलाफ में बोले। ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। इन लोगों का देख लीजिए कार्यकाल में कुछ हो रहा है, कोई काम हुआ है? ये लोग इन लोगों का वो स्थिति नहीं है कि जनता की मांग और जनता की काम को वो जनता तक ले जाए और काम कराए। डब्बा बन के घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू जो संकल्प लिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, तो सरकार मात्र 17 महीना का बना, वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम किए, देने का काम किए और 3.5 लाख जो है ना नौकरी प्रक्रियाधीन करवाए। ये लोग तो बस राम नाम जपना, जनता का माल अपना करने के फेरा में लोग लगा हुआ है। तो ये लोगों का कोई तेजस्वी बाबू के सामने कोई औकात ही नहीं। उस वक्त काम किया जा रहा था, सभी विभाग के मंत्री जो अपने अपने विभाग में रात दिन जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे थे। लूट तो अभी हो रहा है ना, आज भी बिहार से पलायन रुका नहीं है, आज भी ट्रेन भर भर के लोग पलायन कर रहे हैं। विकास में कोई कल कारखाना खुला है, कुछ निवेश हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। आज बिहार के तुलना में दूसरे पड़ोसी राज्य को देख लीजिएगा तो उस पड़ोसी राज्य में कितने विकास का काम हुए, उसके तुलना में बिहार में कुछ हुआ है? 2005 के पहले जनता का शासन था, अभी जो है राक्षस राज जैसा शासन है। बिना पैसा लिए कोई अफसर काम कर रहा है जी। कोई देख लीजिए दाखिल खारिज हो या फिर थाना पुलिस हो, कहीं कुछ जनता का भी काम हो रहा है जी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान एक वीडियो वायरल जो हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि देखिए, कह रहे हैं कि लालू यादव पर बोलिए, तेजस्वी यादव पर बोलने की नहीं है। जिसके बाद जो बताया जाता है कि बेगूसराय के जो सांसद है गिरिराज सिंह, वो माफी भी मांगते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक सुरेंद्र राम जी। सर, कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी आप सबको मना कर रहे हैं कि तेजस्वी और मत बोलिए? देखिए, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू नौजवानों के नायक हैं, बेरोजगारों के हमदर्द हैं, दलितों के मसीहा हैं। वो अपने काम और व्यवहार से जनता के दिल को जीत चुके हैं। तो अब जो है उनके खिलाफ में भाजपा को बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। भाजपा की औकात ही नहीं है उनके नेता को कि आदरणीय तेजस्वी बाबू के खिलाफ में बोले। औकात नहीं है, औकात नहीं है, बड़ी बात बोल रहे हैं। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों है ना, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। इन लोगों का देख लीजिए कार्यकाल में कुछ हो रहा है, कोई काम हुआ है? ये लोग इन लोगों का वो स्थिति नहीं है कि जनता की मांग और जनता की काम को वो जनता तक ले जाए और काम कराए। कैसे बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री, घूम रहे डब्बा बन के घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू जो संकल्प लिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, तो सरकार मात्र 17 महीना का बना, वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम किए, देने का काम किए और 3.5 लाख जो है ना नौकरी प्रक्रियाधीन करवाए। तो ये है उनकी कार्य करने की क्षमता तेजस्वी बाबू का। और ये लोग तो बस राम नाम जपना, जनता का माल अपना करने के फेरा में लोग लगा हुआ है। तो ये लोगों का कोई तेजस्वी बाबू के सामने कोई औकात ही नहीं। आप डब्बा की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो बिहार में इंजन के तौर पे काम कर रही है ना, इंजन को चला रही है बीजेपी। पीछे डब्बा लगा हुआ है, नीतीश जी घिसा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये दोनों जो है, ये दोनों लोग बीजेपी के डब्बा ही है और नीतीश कुमार के डब्बा के तौर पर ही काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो था ना 17 महीना का सरकार हम लोगों का, तो 17 महीना की सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू एक मैनेजमेंट मैन के तौर पर काम किए, एक अच्छे ढंग से काम किए, तभी तो जाकर के इतना युवाओं को। जदयू के नेता है, प्रवक्ता है, वो तो कह रहे कि 17 महीना भी काम करने के लिए मिला था, लुटवे किए, लुटने के प्रयास में थे। तो आप लोग लूट रहे थे जी विभाग को?
तो ये क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? लूट हो रहा था कि अभी लूट हो रहा है? वो तो करे, उस समय लूट होता था जब तेजस्वी यादव के साथ में सरकार ने 17 महीने उस वक्त काम किया जा रहा था। सभी विभाग के मंत्री जो अपने अपने विभाग में रात दिन जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे थे। लूट तो अभी हो रहा है ना, लूट तो अभी हो रहा है, कोई काम हो रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? काम तो इनके सरकार में 20 साल के सरकार में कोई काम हुआ है? आज भी बिहार से पलायन रुका नहीं है, आज भी ट्रेन भर भर के लोग पलायन कर रहे हैं। विकास में कोई कल कारखाना खुला है? कुछ निवेश हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। आज बिहार के तुलना में दूसरे पड़ोसी राज्य को देख लीजिएगा तो उस पड़ोसी राज्य में कितने विकास का काम हुए, उसके तुलना में बिहार में कुछ हुआ है? बिहार में कुछ काम हुआ है जी? नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि 2005 से पहले कुछ था जी। 2005 के पहले जनता का शासन था, अभी जो है राक्षस राज जैसा शासन है। बिना पैसा लिए कोई अफसर काम कर रहा है जी। कोई देख लीजिए, दाखिल खारिज हो या फिर थाना पुलिस हो, कहीं कुछ जनता का भी काम हो रहा है जी? कहीं महिलाएं नहीं निकलती थी, शाम के महिला निकल नहीं रहा था। सभी जगह खेत में महिला जा रही थी, स्कूल में जा रही थी, कॉलेज जा रहा था, बाजार लोग जा रहा था। अभी देख लीजिए महिलाओं के साथ कितना बलात्कार हो रहा है। उस वक्त के तुलना में अभी जो है अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। अपराध की बात करें, वो लोग करें कि नरसंहार हुआ करता था 1990 के दौर में। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी तो लगातार जो है नरसंहार तो हो ही रहे हैं ना, रात दिन बैंक डकैती, चोरी, हत्या। अभी मेरे यहाँ तुरंत हत्या हो गया। माने कि मेरे यहाँ, मेरे विधानसभा में रेशियो है कि 1 महीना में कम से कम 10 हत्या से ज्यादा हो रहा है। और अपराधी बेलगाम बेखौफ घूम रहे हैं। कोई पुलिस प्रशासन के लोग उसको धरपकड़ नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति बना हुआ है जी, क्या बात करेंगे आप? ये तो राक्षस राज है। आज अभी शाम को घर से सुबह निकलिएगा तो शाम को वापस आइएगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। इस तरह का स्थिति बना हुआ है। तो ये राज जो है ना, राम भरोसे भगवान भरोसे क्या कहा जाए, जैसे तैसे चल रहा है ये। नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं कि वो लोग कुछ काम किया है जी। देख लीजिए, सड़क हम ही ने बनाया, बिजली गांव-गांव हम ही पहुंचाए। वो लोग तो सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। नहीं, मेरे सारण जिला में जेपी यूनिवर्सिटी है, नीतीश कुमार दिए हैं क्या? बोलिए। सारण जिला में रेल कारखाना ये दिए हैं क्या? सारण जिला में इंजन कारखाना नीतीश जी दिए हैं क्या? सारण जिला को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाला जो है रेवा पुल नीतीश जी दिए हैं क्या? सारण जिला में जेपी सेतु हो गया। उसके बाद में आपका छपरा को आरा से जोड़ने वाला पुल वो दिए हैं क्या? हमको ये बताएं ना नीतीश जी कि सारण जिला में आप क्या दिए हैं। सारण जिला से तुलना कर लीजिएगा पूरे बिहार का, कहीं कुछ सारण जिला में नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई काम ही नहीं हुआ है। आप लोग को जब शासन काल में काम करने का मिला तो सिर्फ लूटने का काम किए, तभी तो आज कोर्ट में कह रहे हैं हाजिर हो लालू यादव, हाजिर हो तेजस्वी यादव, हाजिर हो। क्यों होना पड़ रहा है? देखिए हम आपको बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब भी जनता का जो काम करने वाले लोग हैं, जो दलितों का बात करने वाले लोग हैं, किसानों की बात करने वाले लोग हों, अति पिछड़ा का बात करने वाले लोग हैं, उनको परेशान तो लोग करता है, तो उनको फंसाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो जो जनता की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कोई बिहार में कोई मसीहा, दलितों का मसीहा किसी को माना जाता है तो आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय लालू जी को माना जाता है। तो लालू जी को चूंकि जनता का काम, दलितों का काम, गरीबों का काम, किसानों का काम की, इसलिए उनको फंसाया गया। चलिए, तो लालू यादव जो है जनता और गरीबों का काम किए हैं, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जदयू के तमाम नेताओं का प्रतिक्रिया आ रहे हैं कि देखिए, जब भी समय मिला काम करने का तब भी बिहार को लूटने का ही सिर्फ काम किए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ जाइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।